हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी 24 घंटे लेकर आई हूँ। कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में भी आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आती रहूँ तो उनकी अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। नदी के किनारे पर खड़ी रहना उसकी उठती गिरती लहरों को देख रही थी। पानी की कलकल ध्वनि उसके अंतर्मन को छू रही थी। उसके कंधे पर पड़ा उसका दुपट्टा बेपरवाह हवा के साथ उड़ रहा था। थोड़ा चलकर पानी में जा खड़ी हुई थी वो। पैर बालुई मिट्टी में धंस रहा था। एक शांति सी पसरी हुई थी उसके चेहरे पर। काफी दिनों बाद एक कदम और आगे बढ़ी पानी में। पैरों को पानी में मजबूती से रखना पड़ रहा था। बहाव थोड़ा तेज था। मन था एक कदम और आगे बढ़ाए, पर तभी रुक जाओ, आत्महत्या पाप है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। छपाक की आवाज के साथ रैना किसी लड़के के साथ बहाव में गिर गई। जब तक वो खुद को संभालती तब तक उस लड़के ने उसे जैसे तैसे पानी से घसीट कर नदी के किनारे लेटाया। रैना जब तक कुछ समझ पाती वो लड़का उसके पेट पर चढ़कर उसका पेट दबाने लगा। रैना चीख पड़ी, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया, पर तुम्हारे मुंह से पानी नहीं निकला। क्यों? मेरे ऊपर से हटो इडियट, वो चीखी। बेवकूफ कहीं के। सॉरी, तुम ठीक हो? उसने मासूमियत से पूछा। रैना ने उठते ही उसे खींच के एक तमाचा मारा। जी तो कर रहा है कि तुम्हारी जान ले लूं, पर मैंने तो आपकी जान बचाई है। 6 फुट लंबा लड़का रैना के आगे अपने थप्पड़ खाए गाल पर हाथ रखे बैठा था। जान बचाई है या जान लेने की कोशिश की है? प्लीज ऐसा मत कहिए, ये तो मेरा पहला अनुभव था जब मैंने किसी आत्महत्या करती लड़की की जान बचाई, उस पर भी मार खाया। कितना पेट दबाया था मैंने आपका। लड़कियां तो बाल्टी भर पानी मुंह से निकालती है, आप तो गालियां निकाल रही थी। वो सहम गया था। रैना उसका मासूम सा चेहरा देखते देखते हंस पड़ी। जाफर, मैं मरने कहाँ जा रही थी? तो क्या डिनर करने जा रही थी? पानी के बीच में खड़ी लड़की और क्या कर सकती है? एक मिनट कहकर लड़का थोड़ा पीछे हुआ। कहीं तुम चुड़ैल तो नहीं? रैना बेतहाशा हंसे जा रही थी। सालों बाद इतना खुल के हंसी थी, और वो लड़का सकपकाया उसका चेहरा देख रहा था। वो अभी तक जमीन पर बैठा हुआ था। रैना भी उसके पास बैठ गई। क्या नाम है तुम्हारा? क्यों, कोई स्पेशल नाम है जिसे तुम खा जाती हो? वो बताओ तो मैं बताऊंगा। रैना हंसते हंसते लोटपोट हो गई। थोड़ा संभल कर उसने कहा, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी, पर तुम छोटे से तो हो नहीं। 6 फुट लंबे लड़के को खाकर पचा पाना बहुत मुश्किल है। अरे उसमें क्या, तुम ऐसा भी तो कर सकती हो कि थोड़ा खाकर मुझे रेत में छुपा दो, बाकी का बचा हुआ कल खाओ। वाह, ग्रेट आइडिया। रैना ने चुटकी ली। प्लीज। लड़का घिघिया उठा और हाथ जोड़कर पीछे खसकने लगा। अरे यार, कब से समझा रही हूँ मैं चुड़ैल नहीं हूँ, तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही, बाकी सब समझ आ रहा है। नहीं, वो तुम बहुत खूबसूरत हो। मेरे दोस्त बोलते हैं कि चुड़ैलें बहुत सुंदर होती है, तो मुझे लगा कि आप भी, कि मैं चुड़ैल हूँ, पागल कहीं के। रैना ने उसके सिर पर टपरी मारी। वैसे आप हंसते हुए बहुत अच्छी लगती है, उस लड़के ने कहा। रैना फिर हंस दी। इस बार लड़का सहज लगा, डरा नहीं। रैना ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, और तुम यहाँ अकेले? आप भी तो अकेली ही आई है। वैसे ही मैं भी, पर नाम तो तुमने बताया नहीं। मेरा नाम नितिन है। ओह, अच्छा नाम है। कुछ देर के लिए खामोशी पसरी रही। आप यहाँ अभी रुकेंगी? उसने पूछा। हाँ, थोड़ी देर, और तुम जाना चाहो तो जाओ, मैं आत्महत्या नहीं करूंगी। सॉरी, मैं गलत समझा था, माफ कर दीजिए मुझे। तुम बहुत प्यारे और मासूम हो। तभी पास में पड़े बैग में उसका मोबाइल बज उठा। हेलो, जी पापा। बेटा, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। तुम कहाँ हो? पापा आप आराम से आओ, मैं घाट पर ही हूँ। अकेली हो? अरे नहीं पापा, अकेली नहीं हूँ, आप आइए तो मिलाती हूँ आपको। घाट पर दूर दूर कुछ लोग दिख रहे थे। रैना नितिन के साथ निश्चिंत थी। वैसे तुमने मुझे डरा ही दिया था। वैसे मैं तैरना जानती हूँ, पर तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया, उसने नितिन की तरफ देखकर कहा। नितिन मुस्कुरा दिया। बेहद दिलचस्प मुस्कान थी उसकी। रैना उसे देखती ही रह गई। हाँ, आपने भी मुझे डरा दिया था, थप्पड़ मारकर। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मुझे कोई घुड़क भी दे, और आपने झन्नाटेदार चमाटा जड़ दिया। सॉरी, मैं बौखला गई थी एकदम से। ऐसे कोई करता है क्या? हाँ, मैंने लोगों को यहाँ यही करते देखा है।
तो मुझे लगा मैं भी ऐसे ही करूं। आप एक नज़र में बहुत अच्छी लगी थी मुझे, मैं ऐसे कैसे आपको मरने देता। रैना के पिछले जख्मों पर मरहम का काम कर रही थी नितिन की मासूम बातें। आप कुछ परेशान सी लग रही, नितिन ने पूछा। हाँ थोड़ा थोड़ा, पर यहाँ घाट पर आकर बहुत तसल्ली मिलती है, इसलिए चली आती हूँ यहाँ। मुझे पता है आप परेशान हैं। 3-4 दिन पहले मैंने यहाँ आपको बैठकर रोते देखा था, तभी मुझे लगा कि कहीं आप। उसने बात अधूरी छोड़ दी। रैना की आंखें भर आई थी, पर उसने बात बदलने के लिए पूछा, तुमसे किसने कहा यहाँ चुड़ैलें रहती है और खा जाती हैं? किसी ने कहा नहीं, फिर मैंने देखा है बहुत करीब से, उसने सर्द लहजे में कहा। तभी रैना को पापा की आवाज सुनाई दी कहीं दूर से। रैना मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। पापा कुछ बोल रहे हैं पर समझ नहीं आ रहा। रैना उठकर खूब अंधेरे में आवाज की दिशा में भागने लगी। नितिन ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुक जाइए, आप क्या मेरे साथ नहीं रहना चाहती? तुम्हारे साथ क्यों रहना चाहूंगी मैं? मुझे लगा आप पसंद करने लगी है मुझे। उसका लहजा सर्द हो उठा था। नहीं नहीं, मैं पापा के पास जाऊंगी। नितिन प्लीज मुझे ले चलो प्लीज। नितिन हाथ पकड़कर लहरों की तरफ ले जाने लगा। रैना डर गई। ये क्या कर रहे हो नितिन? पर नितिन ने उसकी एक नहीं सुनी। वो उसे घसीटकर उसी जगह ले आया जहां वो पानी में गिरी थी। रैना डर से रो रही थी, पर नितिन से खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। नितिन ने उसे अपने सामने जबरदस्ती खड़ा किया और उसकी डरी सहमी हुई आंखों में देखते हुए कहा, रैना आई लव यू, दोबारा यहाँ मत आना। मैं एक बार तुम्हें छोड़ सकता हूँ, दोबारा नहीं, कहकर उसने रैना को पानी में गिरा दिया। पानी में गिरते ही डूबने लगी वो। तभी किसी ने उसे खींचकर पानी से निकाल दिया। हड़बड़ाकर आंखें खोली उसने। वो अस्पताल के एक बेड पर पड़ी थी। उसके पास बैठे पापा उसे बार बार पुकार रहे थे, रैना मेरी बच्ची, आंखें खोलो। उसने धीरे से कहा, पापा। उसके पापा चीख पड़े, नर्स नर्स, डॉक्टर देखिए मेरी बच्ची को होश आ गया है, उन्हें 24 घंटे बाद आंखें खोली है उसने। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ और लोग भी इस कहानी का मजा ले सकें।